हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस जिसका मीनिंग होता है वाक्य। तो पहले हम लोग इसका डिफिनीसन पढ़ लेते हैं, फिर इसका काइंड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस का डिफिनीसन होता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। मतलब जैसे कि राम एक राम मेरा मित्र है, तो राम मेरा मित्र है वो सीधा एक सेंटेंस है, वो अर्थ भी कोई दे रहा है तो ये सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसे अगर हम कहें मित्र है मेरा राम, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो चलिए सेंटेंस तो जान लिए हम लोग क्या होता है, अब इसके काइंड देख लेते हैं। इसके कितने तरह के काइंड होते हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता है विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे किसी वाक्य को का कार्य होने या करने का पता चले किसी घटना का, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे रीटा डांसेस, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे श्याम इज नॉट absent, श्याम इज नॉट absent। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सब सेंटेंस आएंगे असर्टिव सेंटेंस में, ये याद रखिएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और निगेटिव मतलब निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अब दूसरा काइंड आ जाता है इसका, दूसरा काइंड है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। इसका मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या हरि को बुखार है, तो इसका हो जाएगा इज हरि इल। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे ये भी हो सकता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये दूसरा काइंड है सेंटेंस का। और तीसरा काइंड जो है वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब इस वाक्य में हम किसी से आज्ञा या प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट करते हैं, तो उसे ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम इसका वो ले सकते हैं एग्जाम्पल कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसमें प्लीज हम लगा दे रहे हैं कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो इसमें हम लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। हम किसी को आज्ञा दें तब भी वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, मतलब जैसे गो देयर, मतलब वहाँ जाओ, तो ये भी हम आज्ञा दे रहे हैं, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादिबोधक या विस्मय बोधक वाक्य। इस सेंटेंस में हम किसी को दुख प्रकट करते हैं, करुणा, भय, घृणा, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, घृणा, ये सब प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये भी हो सकता है। जैसे हम लोग हुर्रे का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हुर्रे का हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम लोग बहुत खुश होते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच। और भी बहुत, हम लोग दुख भी अगर प्रकट करें तो वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है। जैसे अलास ही इज डेड, ही इज डेड, ये दुखी प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये जो हुर्रे है, ये अलास है, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सेंटेंस के एग्जाम्पल ये पूरा है, लेकिन ये सब यूज होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। जैसे एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, वाट अ सेम हो जाएगा। ये भी हो सकता है, बहुत एग्जाम्पल है। इस वाक्य में हम दुख, करुणा, भय, घृणा, हर्ष ये आदि प्रकट करते हैं, तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और पांचवा और लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये लास्ट सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस में हम किसी से कोई इच्छा, कामना या अभिशाप या आशीर्वाद की वो प्रकट करता है कोई, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छाबोधक वाक्य। इसके नाम से ही पता चल जाएगा इच्छाबोधक वाक्य। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कोई किसी को अभिशाप दे और का आशीर्वाद दे, तो इसमें भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। मतलब मे सी लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद दे रहा है कोई, तब ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। मे सी लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। मतलब और ये भी हो सकता है कोई किसी को शाप दे, मतलब अभिशाप दे, तो वो भी आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे में दे गो टू हेल। और यहाँ ये याद रखिएगा, ये लगता है अगर किसी को मतलब आशीर्वाद या अभिशाप दे तो ये चिन्ह, में दे गो टू हेल, मतलब हेल मतलब होता है नर्क, तो ये शाप दिया जा रहा है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो यहाँ 5 सेंटेंस हम लोग का ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद आता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस अगले वीडियो में होगा।